हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में पांडे सर क्लासेस अयोध्या में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, भारत के रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र के बारे में। पहले हम देखेंगे भारत के मानचित्र को इस प्रकार से भरा जाता है। हम लोग इतिहास और भूगोल, ये दो सब्जेक्टों में जो हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आधारित आज हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। जितने भी बोर्ड पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम क्लियर करवाएंगे। आइए हम देखते हैं। आज हम लोग को अपने 10 नंबर को क्लियर करना है, जो एकदम कंफर्म है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार से मानचित्र देखने को मिलेगा। तो इस मानचित्र में हमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हम पड़ोसी देश के कुछ नामों को याद करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए हम लिख रहे हैं, बचपन में MBA किया। अगर आपने ये ट्रिक याद कर लिया तो आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम हो जाएंगे। बचपन में होता है, बा मिस होता है क्या, बांग्लादेश। बा मिस क्या होता है, बांग्लादेश। ठीक। उसके बाद चा मिस होता है चीन, चा मिस चीन। पा मिस होता है पाकिस्तान, ना मिस होता है नेपाल। मे को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद एम मिस होता है म्यांमार, बी मिस होता है भूटान और ए मिस होता है अफगानिस्तान। इस प्रकार से 4 और 3 7 नामों को हम आराम से याद करते हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आइए मानचित्र में देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा। देखिए, ये आपको याद रखने के लिए है। बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं आता कि 7 पड़ोसी देशों को दर्शाइए। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, याद रखना पड़ेगा, मैप को भरने के लिए आपको, है ना। इसे याद रखना पड़ेगा आपको। जैसा कि मैप में हम लोग जानते हैं कि इधर क्या रहता है, उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, है ना। ये उत्तर है, इधर उत्तर, ये नीचे की ओर दक्षिण रहता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो इलाका है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर। तो ये हमारा पड़ोसी देश क्या है, पाकिस्तान है, ठीक। उसके बाद इस क्षेत्र को देख रहे हैं, इस क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र चीन कहलाता है, चीन, ठीक। उसके बाद देखिए, ये चीन हो गया और यहाँ पाकिस्तान है। और देखिए, इसी चीन से सटे हुए ये जो है, ये भाग कहलाता है नेपाल, ये नेपाल है। और ये जो छोर देख रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक। ये वाला भाग आपका क्या है, म्यांमार। और इधर जो ये क्षेत्र बचता है, इसे बोलते हैं अफगानिस्तान। देखिए, सब पड़ोसी देशों को हमने दर्शा दिया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं कि अब हमारे देश के अंदर जो भी राज्य हैं, हम उन राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो जानते हैं, ये है क्या, श्रीलंका है ना, श्रीलंका यहाँ पर है। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारा जो है क्या कहलाता है, इसको इस प्रकार से विभाजन किया गया है जिसमें से ये बन जाता है
लद्दाख, ये लद्दाख हो जाता है। और ये हो जाए हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, ठीक, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के जब नीचे जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये वाला पॉइंट हिमाचल प्रदेश। ये आपको मैप भरने के लिए इतना याद होना चाहिए, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉइंट उत्तराखंड, उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर पंजाब, उसके बाद ये हरियाणा, ये जो भाग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, ये राजस्थान है, ये बिहार है, और ये जो मध्य में देख रहे हैं ये क्या है, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश। ये वाला भाग गुजरात है, ठीक। यहाँ पर मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र, ये भाग छत्तीसगढ़, ये जो बिहार से सटा हुआ है ये कैसे कहते हैं, झारखंड, ये झारखंड है। झारखंड के इधर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है, ठीक। और आप ये जो छोटा सा भाग देख रहे हैं ये वाला, ये भूटान है, क्या है, भूटान, ठीक, भूटान है, समझ में आया। और देखिए इधर आते हैं, पंजाब पश्चिम बंगाल के नीचे यहाँ पर उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारा तेलंगाना है ना, तेलंगाना है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, ठीक। और ये छोटा सा आपको दिख रहा है तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश है, ठीक। और ये पॉइंट आप देख रहे हैं सबसे नीचे तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु है। और ये भाग आप देख रहे हैं ये वाला, ये केरल है, क्या है, केरल है, ठीक। अब ये आपको 2-3 बार मैप में अगर आप लिखेंगे, याद करेंगे, तभी आपसे ये संभव है। अब देखिए यहाँ पर कुछ राज्यों का छूट गया, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। और उसके बाद ये बीच में जो भाग बचा हुआ यहाँ पर, ये वाला भाग, ये असम है, असम, ठीक। और ये इसी के बीच में छोटा सा भाग यहाँ पर देखिए, छोटा सा भाग, ये मेघालय है, मेघालय, ये मणिपुर है, ठीक। यहाँ पर ये छोटा सा भाग नागालैंड है, ठीक। और ये है मिजोरम, ठीक। तो लगभग सभी राज्य हमने क्लियर कर लिया है, ठीक। तो ये छोटा सा यहाँ पर भी एक पॉइंट छूट जाता है, ये भाग, इसे हम लोग कहते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक। तो लगभग सभी भाग ये क्लियर हो गए हैं। आप 2-3 बार अगर आप मैप में इस प्रकार दर्शाएंगे तो आपको सभी राज्यों को दर्शाने के लिए आप सीख जाएंगे, ठीक। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने दर्शाया है, आपको उसी प्रकार से 2-3 बार अगर आप दर्शाएंगे तो खुद याद हो जाएगा। पहले हम पड़ोसी देशों को दर्शाएंगे भारत के, उसके बाद राज्यों को दर्शाएंगे, क्योंकि जब तक आपको राज्य नहीं याद होगा कहाँ पर कौन सा राज्य है, उसके बाद उससे इतिहास में संबंधित घटनाओं को आप नहीं पढ़ सकते, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपसे पूछी जाएगा घटना कि ये घटना कहाँ घटित हुई है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आपको ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो आप कैसे बताएंगे, बताइए, है ना। तो वह स्थान जहाँ 1927 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मद्रास। अब मद्रास देखिए, तो ये स्थित आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु के पास यहाँ पर स्थित है। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते, है ना। मद्रास कहाँ स्थित है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश चेन्नई के पास यहाँ पर स्थित है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते, ठीक। तो ये मद्रास अगर आपको पता रहेगा तभी आप दर्शा सकते हैं। तो आइए हम देरी न करते हुए अब देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे बोर्ड पेपर में इस प्रकार से
दिया रहता है जहाँ हमें नेम लिखना है, क्लास नहीं रोल नंबर लिखना है ना, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो मान लीजिए आपको समझाने के लिए बताइए, ऊपर में रोल नंबर और नेम लिखने के लिए आता है, ठीक। और इस प्रकार से आपका मैप दिया रहेगा और क्वेश्चन में दिया रहेगा इस प्रकार से कि आपको दर्शाना रहेगा कि कोई उसमें क्वेश्चन में आपके प्रश्न में दिया रहेगा कि त्रिभुज के आकार का दर्शाइए या सर्कल करके दर्शाइए। जिस चीज़ को दर्शाना रहेगा वो संकेतिक दिया रहेगा कि सर्कल के रूप में दर्शाना है। तो ये सब आपको बताया रहेगा क्वेश्चन में किस रूप में किस चीज़ को दर्शाना है, वो आपके प्रश्न में रहेगा, ठीक। मान के चलिए सर्कल रूप में दिया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे वो मान लीजिए सर्कल के रूप में दिया हुआ है, तो मैं आपको दर्शाऊँगा, ठीक। देखिए मैं अब दर्शा के आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न आपके सामने है, ये इतिहास के प्रश्न है। पहले हम इतिहास के मैप को क्लियर करते हैं। देखिए कह रहा है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसको आपको मैप में दर्शाना है, ठीक। तो वह स्थान कौन सा है, वो है कहाँ, कलकत्ता। कौन सा स्थान है, कलकत्ता। अब मैप में कलकत्ता कहाँ है, तो अभी आपको मैप बताया गया। देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर है। तो आपको सामने जब मैप दिया जाएगा तो मान लीजिए आपके सामने ये मैप दिया गया है, ये मैप। अब आप देखिए कहाँ पर कलकत्ता, जब आपको पता होगा पश्चिम बंगाल यहाँ पर, तो यहीं पर कलकत्ता होगा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल ये रहा, है ना, और यहीं पर कलकत्ता, इसको हम सर्कल कर दिए ये यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये क्या है, कलकत्ता। आंसर लिख दिए, उसमें कलकत्ता लिख दिए और यहाँ पर मैप में दर्शा दिए कलकत्ता, ठीक। क्या हुआ था यहाँ पर, तो वह स्थान जहाँ कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। समझ में आया। दूसरा प्रश्न क्या है, युवा स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन था 1920 का। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में हुआ था। अब जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो क्या है, उसका आंसर मद्रास। आपको इसे आंसर लिख देना है, उसका आंसर मद्रास है। अब ये मद्रास है कहाँ, तो चेन्नई के पास, यहाँ चेन्नई में, है ना। और चेन्नई कहाँ पर, तमिलनाडु, ये यहाँ पर है, ये हमने मैप में दिखाया था। तो ये आपको याद होगा तभी तो बना पाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर हमें सर्कल से दिखाना है इन सभी अन्वेषणों को। तो अगर क्वेश्चन में सर्कल से कहेगा सर्कल दिखाएंगे, त्रिभुज से कहेगा त्रिभुज दिखाएंगे। इस प्रकार से हम सर्कल कर लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, तो मद्रास। दो क्या किया गया यहाँ पर, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक। ये हमने दिखा दिया, ठीक। अब अगला देखते हैं कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, लाहौर। ये आप याद करते चलिए, लाहौर। अब मैप में देखेंगे लाहौर कहाँ पड़ता है, पता है, पंजाब में, है ना। पंजाब ये रहा, यहाँ पर है पंजाब। और आपको पंजाब पता है। अब मैप में कैसे दिखाना है, देखिए मैप में ये यहाँ पर आपको दिखा देना है क्या, लाहौर। क्या, लाहौर, ठीक। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो हो जाता है, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में। नागपुर में, है ना। आप मैप साथ में रखिए तभी ये सब बनाते चलिए। अब नागपुर कहाँ पड़ता है, नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का जो है सबसे बड़ा शहर होता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो देखिए ये आपको मैप में दर्शाया गया, महाराष्ट्र यहाँ पर है। तो यहीं पे कहीं नागपुर हम दर्शा देंगे। तो देखिए हम मैप में दिखाते हैं कि मान चलिए यहाँ पर हमारा नागपुर है, ये हम इस प्रकार से दर्शा दिए। ये क्या है, नागपुर। क्या है, नागपुर, ठीक। अब हम नागपुर को दर्शा दिए। देखिए किस प्रकार से हमें दर्शाना है मैप में, ऐसे ही हमें दर्शाना है हर एक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस जो क्वेश्चन हमने चुना इसी क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये लाहौर में ही प्रस्तावित हुआ था। और लाहौर अभी आपको हमने दर्शाया, देखिए मैप में ये लाहौर यहाँ पर है, लाहौर आपको दर्शाया गया था, है जो पंजाब में पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका यही संकेत रहने देते हैं, लाहौर में ही है, ठीक। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अब देखिए अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, है ना। और आपको मैप में बताया गया पंजाब ये यहाँ पर स्थित है, ये पंजाब स्थित है ना। पंजाब कहाँ, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में।
है ना। तो ये पंजाब, यहाँ पर लाहौर आपने दिखाया है, यहीं पर सर्कल करके लिख देते हैं क्या, अमृतसर। अमृतसर ये हमारा मैप में दर्शा दिए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ वो हुआ था खेड़ा में। और खेड़ा पता है कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अब गुजरात मैप में आपको पता हो गुजरात कहाँ पर है, ये देखिए गुजरात यहाँ पर है ना। और गुजरात हम मैप में दर्शाएंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर दर्शा देते हैं, और इसको हम लिख देंगे क्या, खेड़ा। खेड़ा यहाँ दर्शा देंगे। ठीक, खेड़ा है यहाँ पर। इस प्रकार से मैप में हम दर्शा देते हैं। अगर त्रिभुज के आकार कहे त्रिभुज के आकार का, सर्कल कहे तो सर्कल। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो कहाँ पे तोड़ा था, डांडी में। कहाँ पर, डांडी में, है ना। कहाँ पर नमक कानून तोड़ा था भैया, डांडी में। डांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। देखिए अभी हमने जस्ट दिखाया था आपको गुजरात में क्या, खेड़ा। खेड़ा भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो आपको जो है दिखाया गया था कि ये खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात अभी आपको हम दर्शाया गया था, ये देखिए। तो यहीं पर हम दर्शा देते हैं क्या, डांडी। ठीक, डांडी दर्शा देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया है, तो वो क्या है, चंपारण। चंपारण कहाँ है, बता ही रहा है बिहार में। तो बिहार आपको पता है मैप में कहाँ पर है, ये देखिए बिहार, ये यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है। अब अपने मैप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, चंपारण। क्या लिखेंगे, चंपारण। क्यों, समझ में आ रहा है, अगर आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो उन्होंने प्रारंभ किया था डांडी से। कहाँ भैया, डांडी से। अभी आपको डांडी दर्शाया गया है ना। तो ये देखिए कहाँ, गुजरात में डांडी दर्शाया गया है। ठीक, इस मतलब क्वेश्चन ही अलग है, मतलब कई बार पूछा गया है, एक ही बार पूछा जाएगा आपको डांडी पर क्या, मतलब डांडी कहाँ पर क्या हुआ था, है ना। ये सब एक ही बार पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने चुना है जो कई सालों से पूछते हुए आ रहा है। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, कहाँ, तो लाहौर में। लाहौर भी आपको बताया गया। लाहौर देखिए, ये देखिए यहाँ पर लाहौर, यहाँ पंजाब के पास यहाँ पर लाहौर है। ठीक, ये आपको दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो वहाँ वह स्थान था चौरा और चौरी, चौरा चौरी, है ना। तो वो क्या स्थान था, चौरा चौरी। और ये चौरा चौरी है कहाँ पता है आपको, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपको पता है, यहाँ बिहार के बगल में। यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे सर्कल कर देंगे, लिखेंगे चौरा चौरी। क्यों भैया, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी अंतिम प्रश्न, इतने ही प्रश्न आपको पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा, क्लियर है, इस बात को जान लीजिए। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था वो है चंपारण, और चंपारण आपको अभी दर्शाया गया बिहार में, ये देखिए। तो इस प्रकार से इतिहास के मैप को हमने आज क्लियर किया। अब हम लोग भूगोल के मैप को देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि भूगोल का आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है, निर्देश भारत में दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाइए। देखिए नागार्जुन बांध को दर्शाना है इस वर्ग के चिन्ह द्वारा, इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा। कपास उत्पादन का क्षेत्र दर्शाना है इस गोला करके 2-4 बूंदी द्वारा, है ना। बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र को 4+ चिन्ह द्वारा, और हैदराबाद नगर को गोल करके बताना है, ब्रह्मपुत्र को इस प्रकार नदी का चिन्ह दर्शाना है मानचित्र में। अब ये आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध देखेंगे कहाँ पर है, भारत में। यहाँ पर नागार्जुन बांध, ये देखिए नागार्जुन बांध, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में हम बॉक्स बना देंगे, नागार्जुन बांध यहाँ पर है। ठीक, मानचित्र दिया रहेगा, इस प्रकार से आपको चित्र किसे दिखाना है वो आपको दिखाना है। उसके बाद कह रहा है क्या कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है, तो कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पर हम दिखाना है किसके द्वारा, 4 बिंदी द्वारा। तो ये गुजरात, कपास उत्पादक में सबसे ज़्यादा कौन है, गुजरात। उसके बाद बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र जो 4+ के द्वारा चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, तो बॉक्साइट उत्पादक में हम दिखाते हैं कोरापुट, उड़ीसा में है, ये देखिए उड़ीसा में है। उसके बाद कह रहा है हैदराबाद नगर को इस सर्कल के द्वारा नाम चिन्ह दर्शाइए, तो ये देखिए हैदराबाद नगर, तेलंगाना में हैदराबाद नगर।
और उसके बाद कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को इस तीर चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पे चिन्ह दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से हमें मैप को भरना रहता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन जगह कहाँ पर क्या स्थित है, तभी हम भर पाएंगे। जैसे कि अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। मुंबई बंदरगाह को सर्कल करके इस प्रकार दर्शाना है। पर्वतीय मिट्टी को इस प्रकार दर्शाना है। लॉ एस को इस प्रकार दर्शाना है। सेंट्रल रेलवे मुख्यालय को इस प्रकार दिखाना है। तो ये देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र मानचित्र में देखेंगे, तो मानचित्र में देखेंगे, देखिए तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु कलपक्कम इस प्रकार त्रिभुज से दर्शा देना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो ये आपको मुंबई बंदरगाह को दिखाना है। देखिए मुंबई बंदरगाह ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है पर्वतीय मिट्टी का एक क्षेत्र इस प्रकार से चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखिए इसको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है क्या, ये यहाँ पर है पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, लौ एस को इस प्रकार दर्शाना है। ये देखिए लौ एस को दर्शाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि सेंट्रल रेलवे मुख्यालय को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। ये देखिए आपको सेंट्रल रेलवे मुख्यालय इस प्रकार से दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। हम जल्द ही सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।